सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। इस वक्त अगर हम लोग ऑनलाइन और कैंसिलेशन की डिमांड करें तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ऑनलाइन की बात भी करें तो वो गलत होगा। जहां पर हमारे डेट शीट आने को है, जहां पर ये तय कर दिया गया है कि 26 अप्रैल से हमारे एग्जाम्स होंगे, जहां पर सब कुछ तय हो गया कि प्री बोर्ड्स हमारे शुरू होंगे, हर एक प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, सीबीएसई के लिए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का संविधान आपको तो नहीं रोक सकता कि आपकी जो तकलीफें आप हमें बताएं। बहुत बड़ी अपडेट मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ है जो लिटरली मैं भी शॉक्ड हूं एंड आप सुनकर कंप्लीटली शॉक हो जाएंगे। एंड मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग वो भी बताऊंगा एंड ऑफिशियल अपडेट भी बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है कि फिर से एक बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न सीबीएसई ले सकती है, स्टेट बोर्ड्स ले सकती हैं, आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग के ऊपर रीथिंक किया जा सकता है। कई सारे सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं इस मैटर के बाद। तो मैं आप सबको बताता हूं, पिछले दिन ममता शर्मा मैम के बारे में अगर आप सर्च करेंगे, ममता शर्मा मैम एक एडवोकेट है जिन्होंने और उनके साथ अनुभव श्रीवास्तव मैम जी ने मिलकर 2021 बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल कराया था ऑन द रीजन हमारे संविधान में एक चीज आपको पता होगा, चाइल्ड राइट्स, या इस चीज को देखा जाता है, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों कई कुछ कह लीजिए कि संविधान में जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप वहां पे सामने रख सकते हैं। तो कल मैंने ऐसा एक ट्वीट देखा था 11, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, मैम का ट्वीट था। मैम जहां पर रिक्वेस्ट कर रही थी बच्चों से कि आप लोग जो है ज्यादा पिटीशन ना करिए, केस फाइल ना करिए, आप इन संगठन को यानी कि AIJNSA संगठन यानी पेरेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ऑलरेडी किसी ने पिटीशन किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, तो मैम मना कर रही थी। मैंने इस नोटिस को देखा, मुझे लगा कि शायद कोई बात है, शायद अभी भी कैंसिलेशन के लिए स्टूडेंट्स जो फोर्स कर रहे हैं, बट ये अनबिलीवेबल था। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 15 स्टेट्स के स्टूडेंट्स मूव टू सुप्रीम कोर्ट, कैंसिलेशन की डिमांड है, ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड है। बट आप पहले पॉइंट सुन लीजिए कि कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा गया है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप भी जरूर बताइएगा। तो मैंने देखा जब ट्वीट, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो आपको पता ही है कि हर छोटी छोटी बड़ी अपडेट तुरंत देता हूं। मैंने सोचा कि नहीं, इसके ऊपर क्या डिस्कस करना, सब कुछ जब आ चुका है, आर्टिकल वगैरह छप चुकी हैं, हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, ऐसे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बताकर भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज जो शॉकिंग अपडेट मैंने देखा उसके बाद से मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। यहाँ पे चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है, लाइफ मैटर है, और यहाँ पे संविधान में ऐसी केस डाली गई है कि यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले पेरेंट्स, आप कुछ ही दिनों पहले सीबीएसई का ट्वीट था कि पेरेंट्स अब डिमांड कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो है एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। रीजन है कि आपको बोथ दी ऑप्शन देने चाहिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का, दोनों का ऑप्शन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि 2 साल कंटिन्यूस जब हमारे बच्चों का पढ़ाई हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, तो ये स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आप लोग एग्जाम से लेने से पहले, एकदम पेरेंट्स के बातों पर लाइक दीजिएगा, एग्जाम से लेने से पहले आप 3 से 4 महीना ऑफलाइन क्लास का ट्रेनिंग दीजिए बच्चों को। आप बिना ट्रेनिंग दिए, बिना क्लास कराए आप सडनली हमारे बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो हर बच्चा बराबर थोड़ी होता है, हर बच्चा टॉपर थोड़ी होता है कि 100 में से 100% ला लेगा। तो हमारे बच्चे यानी कि पेरेंट्स ऐसा कह रहे थे, हमारे बच्चे अगर अच्छा एकेडमिक ईयर ना कर पाए, अच्छा एग्जाम ना दे पाए, तो ऑब्वियस सी बात है रिपीट कर जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, फाइनेंशियल लॉस पेरेंट्स का होगा। तो ऐसे में वहां से भी एक केस डाली गई थी, करी गई थी कि हमारे बच्चों के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन जिन्हें जो एग्जाम देना है वो दे सकते हैं। बट यूजुअली आज बड़ा एक चीज देखने को मिला कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है रिगार्डिंग एग्जाम कैंसिल कर दीजिए और ऑनलाइन दीजिए। वैलिड रीजन रखा गया है कैंसिलेशन का कि टर्म 1 का एग्जाम सक्सेसफुल हो चुका है, हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होने को हैं, हम लोग प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, इसके बेसिस पर आप हमारा रिजल्ट टर्म 2 का फाइनल एग्जाम्स का बनाइए और हमारे एग्जाम्स को कैंसिल करिए। जो कि मतलब हर एक स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई वाले इन्वॉल्व होकर एक पिटीशन यहाँ पे कर दिए हैं कि आप लोग हमारे एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए। एंड इनफैक्ट आप जिन्हें एग्जाम्स देना है वो ऑफलाइन में दे सकते हैं, जिन्हें ऑनलाइन करना है ऑनलाइन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कहा यही गया है कि इतने समय पढ़ने के बाद हमारा लाइफ मैटर करता है, हमारा फ्यूचर मैटर करता है, देश का संविधान कहता है हमें राइट टू लाइफ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सीधा चैलेंज किया जा रहा है हमारे संविधान को कि आप जो है वायलेट किया जा रहा है हमारे राइट्स को। स्टूडेंट्स का कहना है हमारे राइट्स को यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है, हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। ऐसे करके कई सारी चीजों को यहाँ पे संगठन मिलकर यहाँ पे केस करे हैं विद कुछ स्टूडेंट्स के साथ। अब जो आप सबको पता है, ये रही कुछ अपडेट जो अभी की मैं आप सबको कवर कर दे रहा हूं कि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें कहीं से भी। अब ये तो रही केस की बात की, ऐसे ऐसे केस हुई है, बट अभी पॉसिबिलिटीज क्या हैं? जैसे कि कोरोना के केसेस कम चुके हैं, है ना, मतलब सब कुछ अगर आप देखोगे तो सीबीएसई के फेवर में है, बोर्ड्स के फेवर में है। कुछ भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से टेक्निक निकाल कर केस जीती जाएंगे, है ना। उनको आने से पहले वो आएंगे संविधान के पास कई सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखकर। तो अगर बात कर ले तो चांसेस मेरे अकॉर्डिंग, पर्सनल अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पर्सनली, क्योंकि एग्जाम डेट्स हैं, कोरोना के केसेस कम रहे हैं, प्री बोर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसे में अगर मार्च के बाद कोरोना बढ़ता है तो पॉसिबिलिटीज है। लेकिन करंट सिचुएशन की बात करें तो कम ही चांस है, मैं कह रहा हूं पर्सनली, क्योंकि आप सब सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन पता नहीं, हो सकता है आप लकी हो सकता है कि पेरेंट्स की बातें जजेस को सही लगे, हो सकता है कि संविधान को सही लगे कि 2 साल पढ़ाई नहीं हुआ, ऑफलाइन का ट्रेनिंग नहीं है, अचानक एग्जाम देंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे, वो पेरेंट्स का फाइनेंशियल लॉस होगा,
है ना। यहाँ पे लॉस की भी बात है ना, पेरेंट्स की बात है कि यहाँ पे उनके लॉस हो जाएंगे। तो अब तो संविधान जाने और आपके लॉयर्स ही जाने, लेकिन यहाँ पे केस किया गया एक बड़ा फैक्टर है। बिलीव नहीं हो रहा है, शॉक लग रहा है, अचानक से शॉकिंग इतनी बड़ी अपडेट कैसे हो सकता है, स्टूडेंट्स के अंदर इतना करेजियस, इतना करेज कैसे है, वी डोंट नो। आप लोग सडनली, मतलब सही है कि आप अधिकार के लिए लड़ रहे हो, बट बेसिकली क्या होगा पता नहीं। बट आप लोग चांसेस देख चुके हैं, मैं आपको ऑनेस्टी से कह रहा हूं, ये बोर्ड्स भी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, वो ऐसे नहीं चल रहे हैं। आपने केस फाइल किया है, इट्स ओके, बट वो भी तो कहीं ना कहीं रेडी होंगे, है ना। अभी डेट शीट नहीं है, आपने पहले केस किया है। अब देखिए इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी बच्चों, मैं आप सबको टाइमली अपडेट करता रहूंगा, बट आप अपने पढ़ाई से डाइवर्ट मत हो जाना, ठीक है। इसीलिए मैंने कल इस चीज को कवर नहीं किया था, बट आज सुबह देखा कि सच में केस हो गया है, तो मुझे लगा कि आप सबको इन्फॉर्म करना चाहिए। तब तक मिलते हैं अगली अपडेट में, आप अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।